सब्सक्राइब करें एड्यूट्यूबर टॉक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को, जिससे हर वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, दिस शोभिका, वेलकम बैक टू एडिट्यूबर टॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, आज का जो क्वेश्चन है वो हायर एजुकेशन से लिया गया क्वेश्चन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में शिक्षा की प्राचीन प्रणाली में निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ की शिक्षा शामिल थी? द एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इंक्लूडेड एजुकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टेक्स्ट? पहला क्या है? वेदास। दूसरा है ब्राह्मण। तीसरा है उपनिषद, यहाँ पर स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ठीक है, उपनिषद में वो नहीं होगा। एंड द फोर्थ वन इज धर्मसूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ठीक है। ये ऑप्शंस यहाँ पर सभी सही हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है वो क्या है? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो यहाँ पर गाइस आपका सही ऑप्शन क्या हो सकता है, एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर आपके सारे ही ऑप्शन सही है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही है यहाँ पर आपका। अब यहाँ पर गाइस अगर एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करें तो वेद, ब्राह्मण, उपनिषद एंड धर्मसूत्र, इन सभी चीजों की अगर हम बात करें जो भी हमारे ऑप्शंस में दिए हुए थे, तो ये सब क्या है? दीज टेक्स्ट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ हिंदू फिलोसफी। तो ये जितनी चीजें हैं ये हिंदू फिलोसफी की नींव रखते हैं, ठीक है। ये ग्रंथ हिंदू दर्शन, हिंदू फिलोसफी और धर्म की नींव बनाते हैं, जिसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? वेदास और वेदांता, जो सभी को पता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम वेद की बात करें तो वेदास को क्या माना जाता है? वेदास को ब्रह्मा के शब्द माने जाते हैं सबसे पहले तो। ये ओल्डेस्ट हैं और सबसे ज्यादा पवित्र टेक्स्ट माने जाते हैं अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो, ठीक है। तो हमारे लिए अगर हिंदू धर्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो ये सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज है, हर चीज की बात यहाँ पर की गई है। तो ये जो वेद है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें कि भजन, मंत्र, अनुष्ठान, सारी चीजों की बात की गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण कौन थे? कमेंट्री जो वेद पे करते थे, कौन करते थे? ब्राह्मण करते थे। उसकी जो भी वेद में भजन थे, आपके ब्रह्मसूत्र थे, सभी चीजों को कौन एक्सप्लेन करता था? ब्राह्मण एक्सप्लेन करते थे। सारे रिचुअल्स का सिग्निफिकेंस डिस्क्राइब करना और एक तरीके से, है ना, सही से गाइड करने का काम किसका था? ब्राह्मण का था। तो ब्राह्मण वेद पे क्या करते थे? व्याख्या करते थे। वेदों में जो भी चीजें, कर्मकांड, रिचुअल्स का वर्णन किया जाता था, उसके अर्थ को, उसके महत्व को बताते थे और सही मार्गदर्शन मतलब देते थे, प्रोवाइड करते थे, ठीक है। सही मार्गदर्शन देने का काम किसका था? प्रदान करते थे। कौन करते थे? ब्राह्मण, ठीक है। तो ये क्लियर है, सेकंड पॉइंट क्लियर है। तो गाइस अगर हम उपनिषद की बात करें तो ये क्या है? फिलोसफिकल टेक्स्ट है, ठीक है, जिसमें सेल्फ की बात करी गई है, नेचर ऑफ सेल्फ और यूनिवर्स की बात करी गई है और दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। तो इसको फाइनल पार्ट बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया है? अंतिम भाग माना जाता है। उपनिषद को अंतिम भाग माना जाता है और हिंदू फिलॉसफी में सबसे ज्यादा जो इंसाइट देखने को मिलती है वो कहाँ मिलती है? उपनिषद में, ठीक है। अब लास्ट क्या है आपका? धर्मसूत्र। धर्मसूत्र की अगर हम बात करें तो ये जो टेक्स्ट है, यहाँ पर पूरा जीवन जीने का जो तरीका है, मार्गदर्शन है, वो चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं? धर्मसूत्र से पता चलती है। तो गाइज आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज डू कमेंट, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। जो भी आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स में प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं।